हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बना सकूं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है, क्या आप लोगों ने देखे हैं कि मार्केट काफ़ी टाइम से गिरे जा रहा है और गिरते गिरते काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था और मार्केट उसके बाद रिकवर भी उसी हिसाब से कर लिया और बिल्कुल आप लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि रिकवर कितना हो गया है। दोस्तों, जितना मार्केट गिरा था उससे 50% से भी प्लस मार्केट अपना रिकवर कर चुका है। तो दोस्तों, ये मत सोचो कि मार्केट में कितना बड़ा फॉल आ रहा है, मार्केट गिरे जा रहा है, क्रैश हो रहा है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का एक स्वभाव है, जो मार्केट सीधे सीधे ऊपर ऊपर तो जाएगा नहीं, ये तो आप लोगों को पता ही है। ऊपर ऊपर जाएगा तो आपको पता ही है कि इसका रेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, जो आम लोग इसमें फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मार्केट किस हिसाब से चलता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, रिकवर करता है। अप डाउन मार्केट का एक स्वभाव है जो नेचुरली है। जो मार्केट का एक स्वभाव होता है कि मार्केट एक अप साइड भी जाता है, डाउन साइड भी आता है, कभी कभी रेंज बाउंड भी हो जाता है। उस हिसाब से मार्केट चलता है और उसी का वही एक स्वभाव है और मार्केट का यही एक रियल स्वभाव है, जो मार्केट जिस हिसाब से चलता है, कभी अप साइड भी चलता है, कभी डाउन साइड भी चलता है, कभी स्टेबिलिटी बिल्कुल जिसे आप कहते हैं रेंज बाउंड, मार्केट ना ऊपर जा पाता है किसी किसी दिन, ना नीचे आ पाता है, बिल्कुल मार्केट रेंज बाउंड में ही रह जाता है। जैसे कि नॉर्मली आप सोचो कि खुद ही आप डेली अगर एक दिन में काम पे निकलते हो और आप डेली की तरह जितना आप भाग दौड़ करते हो, मेहनत करते हो, क्या 24 घंटा या 12 घंटा आप तो नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत तो रेस्ट करते हैं ना। सेम मार्केट भी कभी कभी रेंज बाउंड होके एक रेस्टिंग मोड में चला आता है, जहां ना बायर की जोर चल पाता है और ना ही सेलर का। मार्केट बिल्कुल इक्वल चलना शुरू कर देता है। उसे ही हम कहते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड हो गया, मार्केट कहीं नहीं गया। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट 50% से ऊपर रिकवर कर चुका है, अब थोड़ा डिप करेगा, अप करेगा और मार्केट आपके आंखों के सामने ही कुछ ही दिनों में मार्केट फिर उसी रेट पे आ जाएगा, जो फिर आप बाद में पछताओगे कि हाँ, मार्केट इस रेट में आ गया और हमें पता भी नहीं चला। अभी आप डरते हो कि मार्केट अभी पोजीशन लेंगे तो मार्केट और न गिर जाए, और मार्केट और गिर जाएगा तो फिर आपका लॉस होगा इस बेसिक पे। लेकिन जब मार्केट अपना रिकवर कर जाएगा उसके बाद आप क्या सोचोगे, आप यही सोचोगे कि यार अच्छा खासा मार्केट ने इतना बड़ा डिप दिया था, उसके बाद भी हम पोजीशन नहीं लिए, अब मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया, अगर मैं यहाँ बाई किया होता तो आज मेरा इतना प्रॉफिट होता, अगर मैं यहाँ बाई किया होता तो मेरा इतना प्रॉफिट होता। सिर्फ माइंड में ये चीज सोचते ही रहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि भाई आपको मार्केट का स्वभाव के बारे में पता चले कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है। एलिवेट थ्योरी के हिसाब से मार्केट चलता है, थोड़ा अप चलेगा, फिर डाउन चलेगा, फिर अप चलेगा, फिर डाउन चलेगा, ऐसा चलता रहता है। यही मार्केट का रियल स्वभाव है और मार्केट चलता ही ऐसे है, अप डाउन। अगर आप खुद एक बात सोचो कि मार्केट में आप, या मार्केट को छोड़ो, आप अपने ऊपर ही ले लो, आप अपने आप को ही ले लो कि जब आप पैदल चलते हो तो एक पैर आप यहाँ करते हो तो एक पैर पीछे होता है, फिर उस पैर को दूसरे पैर आगे बढ़ाते हो तो सेकंड वाला पैर पीछे हो जाता है। क्यों हो जाता है? यही एक थ्योरी है मार्केट का कि जब आप मार्केट एक कदम आगे चलता है तो दूसरे कदम पीछे आने का भी उसका स्वभाव है, जो रियल है और होता भी है और होना भी चाहिए। इसलिए मार्केट को अप डाउन करना ही पड़ता है। तो हमें यहाँ कुछ पोजीशन लेना चाहिए या नहीं, वो आप अपने सेटअप के हिसाब से देखो। मैं ये कोई बाय और सेल का रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कोई बाय सेल का रेकमेंड नहीं है, मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूँ और एजुकेटेड वीडियो के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मार्केट के स्वभाव को समझो और उस स्वभाव के हिसाब से आप मार्केट में पोजीशन लेते हो या बाय करते हो, सेल करते हो, उस हिसाब से चलो ताकि आपका 0% लॉस रहे, लॉस ही ना हो। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर है उनके लिए यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो जब बाई करते हैं तो मार्केट डाउन साइड आ जाता है, जब सेल करते हैं तो मार्केट अप साइड चला जाता है।
कारण यही है क्योंकि वो मार्केट के स्वभाव को ही नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट कहाँ अपसाइड जा रहा है, तो कितना अपसाइड जाके वापस गिर सकता है। अब बहुत लोग क्या होता है कि जब मार्केट तो पूरा अपसाइड पहुंच जाता है और जब अपसाइड पहुंच जाता है तो देखता है, सोचता है कि भागते भागते ले लूं, कुछ तो कमा लूं, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है तो अब थोड़ा करेक्शन तो देगा, और उसी करेक्शन में लोगों को लॉस हो जाता है, फिर वो तुरंत भाग के निकलता है। तो इसलिए वो चीज ना करके मार्केट कब अपना मूवमेंट बनाता है उस मूवमेंट को समझो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, तो पहले इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज लेने में आपका थोड़ा बहुत टाइम बर्बाद हो सकता है, ये बस इतना ही होगा। लेकिन बिना नॉलेज के आप अगर एंट्री लेते हैं तो आपका पैसा बर्बाद होगा, जिसे कमाने के लिए आप काफी वक्त लगाते हैं, वो पैसा आपका मिनटों में निकल जाएगा। इसलिए वो पैसा ना बर्बाद करके थोड़ा सा टाइम देकर और उस मार्केट के बारे में पहले पूरी तरीके से समझें, उसके बाद मार्केट में आप पोजीशन लें। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में पोजीशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े ट्रेडर तक लॉस कर लेते, उनको भी इतना ये नहीं होता है कि वाकई में उनका थ्योरी काम करेगा या नहीं, उन्होंने जो सेटअप बनाया क्या उनका सेटअप सही है या नहीं, वो भी 100 बार सोचने के बाद ही पोजीशन लेते हैं, जबकि उन्हें काफी सारे नॉलेज है उसके बावजूद भी। तो आप एक बात सोचो कि जब आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, 0% नॉलेज है, और आप खुद पढ़ते हैं अपनी कैपिटल लेके कि आज तो हम 1000 रुपये लगा के 10,000 रुपये कमा लेंगे, लाख रुपए कमा लेंगे, ये इतना आसान नहीं होता। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई भी आदमी 1000 रुपये लगाकर 1 लाख रुपए कमाए, बहुत ही रेयर। अगर आज की दौर की बात करें तो आज की दौर में अगर डेट बताऊं, आज की जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसका आज का डेट है 1 मई 2025। जी हाँ दोस्तों, 1 मई 2025 है आज, और आज के दौर के हिसाब से 2025 के दौर के हिसाब से जो मार्केट, अगर आज की दौर में देखा जाए तो आज की दौर में शेयर मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, काफी ज्यादा चेंजिंग आ गया शेयर मार्केट में। अगर देखा जाए तो पहले जिस हिसाब का था उस हिसाब का मार्केट नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट धीरे धीरे डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, बल्कि हो ही चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन शेयर मार्केट में भी काफी सारी चीजें चेंज कर दी गई है। इसलिए आप लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये नॉलेज जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो आपका लॉन्ग शेयर हो, लॉन्ग टर्म हो, चाहे आपका स्विंग ट्रेडिंग हो, कोई भी ट्रेडिंग हो, आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, और इस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। हमारा पुराना वीडियो में कई सारे कोर्स दे रखा हूं जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप पहले मार्केट के बारे में समझें, उसके बाद ही पोजीशन लें। और दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लाने वाला हूं जो पेनी शेयर के लिए, कि पेनी शेयर में कौन सा शेयर में आपको पोजीशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग पेनी शेयर में पोजीशन लेते हैं और कहते हैं कि लॉस हो गया। उनको यही नहीं पता कि पेनी शेयर कैसे लिए जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ही सस्ता सस्ता पेनी शेयर बाय करते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि वो 10-20 पैसे वाला पेनी शेयर 1000 रुपये में पहुंच जाएगा, 100 रुपये में पहुंच जाएगा, 10 रुपये में पहुंच जाएगा। कैसे पॉसिबल है? आप ये बताओ कि जो पेनी शेयर में आज तक अगर उसकी बैकग्राउंड चेक करते हो तो आज तक उसमें उतने ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है, तो वो आखिर कैसे इतने रुपये पे जा सकता है? हाँ, जो शेयर शुरू में खुलता है उस टाइम उसका एक मार्केट मूवमेंट होता है, उसके बाद जो मार्केट स्टेबिलिटी होने के बाद मार्केट क्या एक्शन करता है इतने सालों में, उसकी बैकग्राउंड चेक करो तो ही पता चलता है कि आपको कि हाँ, ये पेनी शेयर आगे जाएगा या नहीं। उसके साथ साथ उसमें यह भी देखा जाता है कि पेनी शेयर में आरओई कितने हैं, मार्केट कैप कितने हैं, हर चीज देखा जाता है। उसमें किस किस का पोजीशन है, प्रोमोटर का कितना है, रिटेलर का कितना है, और दूसरी बात, क्या उसमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, नहीं है। पूरी एनालिसिस करना चाहिए। कोई भी पेनी शेयर में आप पैसा लगा रहे हो, चाहे वो 10 पैसे का पेनी शेयर हो चाहे 20 पैसे को, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है
कि आप कोई भी पेनी शेयर को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो उसके बारे में पहली बात पूरी नॉलेज ले लेना चाहिए, उसकी पूरी एनालिसिस करना चाहिए कि हाँ मैं ये पेनी शेयर में फालतू का चाहे 100 ही रुपये क्यों फंसा कर रख रहा हूँ, उसका एक कारण होना चाहिए। ये नहीं कि हमने 100 रुपये रैंडमली कोई भी पेनी शेयर बाय किया और 100 रुपये चाहे 200 रुपये चाहे 1000 रुपये जो भी हो एनीथिंग, वो आप पैसा को एक स्टॉक कर दिए कि समझो कि वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो रुका हुआ वहां पे, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा हो या हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा हो, या ज्यादातर चांस यही रहता है कि लॉस ही दिखाता है, सीधी सी बात है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि उसमें प्रॉफिटेबल दिखा दे। अब ये तो नहीं कि हर शेयर एलसीड इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाए कि 0.3 रुपीज समथिंग 4 रुपीज के अराउंड, 3 रुपीज कुछ पैसे के अराउंड में था और वो अचानक लाखों रुपए में खुला। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक पेनी शेयर ऐसे लाखों में खुलेगा। अगर ऐसा रहेगा तो हर इंसान पेनी शेयर को बाय कर लेगा, क्योंकि पेनी शेयर के ज्यादा प्राइस होता ही नहीं है। इसलिए पेनी शेयर बाय करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी पूरी एनालिसिस करें, पूरे उसके बारे में नॉलेज लें, उसकी जानकारी लें कि क्या उसमें न्यूज भी दिखाता है। पेनी शेयर में आप कभी भी आप उसकी होल्डिंग चेक करते हो तो जब ऊपर आप उसके फंडामेंटल देखते हो तो फंडामेंटल में आपको दिख रहा होगा ऊपर उसके बीच में अगर कोई उसके बारे में न्यूज भी आता है जो सेबी की तरफ से आता है, कि सेबी उसका डिटेल्स बताता है कि इस शेयर का क्या अभी चल रहा है, क्या उसके ऊपर कुछ चल रहा है, या क्या ये कंपनी इंक्रीज हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है इस कंपनी में, या इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, वो भी सेबी आपको बताता है। फंडामेंटल में जब भी आप चेक करोगे तो वहां एक न्यूज की तरफ दिखेगा बीच सेंटर में, उसमें आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको समझना है कि भाई सेबी की तरफ से इस कंपनी में जो हम पैसे लगा रहे हैं उसके बारे में सेबी ने क्या लिख के दिया है, क्या अच्छा है या बुरा है, उसका क्या इंप्रूवमेंट है, मार्केट कैसा चल रहा है, उसका लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, हर चीज फंडामेंटल से आपको पता चल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।